गलतफहमी। श्याम सुंदर जी का परिवार इलाहाबाद में रहता है। श्याम सुंदर जी के दो लड़कियां, एक लड़का था। बड़ी लड़की का नाम समिता और छोटी लड़की का नाम बनीता था। श्याम सुंदर जी के लड़के का नाम शान था। परिवार में सभी लोग का रंग गोरा है। बनीता का रंग काला था। बनीता को अपना काला रंग अच्छा नहीं लगता था। बनीता बचपन में बहुत मस्त थी। एक आज़ाद पंछी की तरह खेला करती थी। खेलने में बहुत मन लगता था। खो खो, गिट्टी फोड़, लंगड़ी टांग खेला करती थी। इन खेलों में बनीता बहुत अव्वल रहती थी। बनीता की सभी सहेलियां बनीता को अपनी टीम में लेने को उत्सुक रहती थीं। जैसे जैसे बनीता बड़ी होने लगी, बनीता को लगने लगा माँ उसको प्यार नहीं करती। बनीता को लगता था बनीता का काला रंग माँ को अच्छा नहीं लगता। माँ हमेशा समिता पर ज़्यादा ध्यान देती है और प्यार करती है। शॉपिंग से कपड़े खरीद कर लाती है तो कहती थी कि ये तो समिता के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। भाई शान से बात करती थी। बनीता वहीं पास में खड़ी होती, लेकिन माँ का ध्यान उस पर नहीं जाता था। जाने क्यों बनीता को ऐसा लगने लगा था। शायद उसके काले रंग की वजह से उसे परिवार में कोई प्यार नहीं करता। जब कोई घर में मेहमान आता था, उनसे उसे इसलिए नहीं मिलाया जाता था क्योंकि उसका रंग काला है। कभी कभी माँ मिलाती थी मेहमान से तो अक्सर मेहमान कहा उठते, अरे ये तो आपकी बच्ची नहीं लगती। इसी कारण बनीता बहुत दुखी रहने लगी। बनीता को लगता माँ पापा सभी उसके साथ एक अलग दूरी बना कर रखते हैं। बनीता को परिवार की दूरी हमेशा अखरती थी। बनीता के मन में ये बात बैठ चुकी थी। बनीता अपने काले रंग की वजह से हर बात को अपने ढंग से मोड़ लेती थी और बहुत दुखी रहने लगी। किसी का ध्यान नहीं गया कि हंसती खेलती लड़की अचानक चुप क्यों हो गई। अकेली कमरे में गुमसुम सी रहने लगी। कभी कभी तो वह छुप छुप कर रोने लग जाती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन अचानक बनीता को बुखार आ गया, बहुत तेज बुखार जो टूट नहीं रहा था। तब टेस्ट कराया, बनीता को टाइफाइड निकला। बनीता का बुखार कम नहीं हो रहा था। साथ ही माँ भी बनीता पर ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। माँ बनीता के पास ही बैठी रहती। बनीता को बहुत अच्छा लग रहा था। बनीता को सभी वक्त देने लगे। पापा भी पास आकर बैठने लगे, सिर पर हाथ फेरने लगे। भाई शान, बहन समिता स्कूल से आते ही बनीता के पास आ जाते, साथ ही खास ख्याल भी रखने लगे। बनीता तो बच्ची थी, उसे लगा कि बीमार रहने से इतना प्यार मिलता है, इससे तो बीमार रहना ही अच्छा। कभी ठीक ना हो इसलिए बनीता ने दवाई खाना छोड़ दिया। घर में सभी परेशान, बुखार ठीक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दवाई खाई जाए तो बुखार ठीक हो। बनीता की माँ भी परेशान थी, आखिर बात क्या है। तभी अचानक बनीता की माँ की नज़र बनीता की फेंकी हुई दवाइयों पर नज़र पड़ी, जो शायद एक कोने में छुपा कर फेंकी गई थी। माँ ने बनीता से बड़े प्यार से पूछा, लेकिन बनीता कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत पूछने पर बनीता ने सारी बात बतलाई। बनीता कहने लगी, हमारे काले रंग की वजह से आप सभी मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए जब हम बीमार हुए तभी हमें सबका प्यार मिला। अब हमें ऐसा ही प्यार चाहिए, इसलिए ठीक नहीं होना चाहते। माँ कहने लगी, ऐसा नहीं है, हमने कभी नहीं कहा कि तुम काली हो। माँ को अपने सारे बच्चे प्यारे लगते हैं, चाहे गोरे हों या काले। यह बात कैसे तुम्हारे अंदर बैठ गई। ऐसा कहकर माँ रोने लगी। उन्होंने बनीता को समझाया, माँ के लिए बच्चे गोरे काले नहीं होते। बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। घर में सभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।